गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है प्राची सक्सेना, मैं दिल्ली में रहती हूँ और ये मेरा पहला व्लॉग होगा जो आप मेरा इस चैनल पर देख रहे हो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज सपोर्ट जरूर करना। आज जो है हरियाली तीज है और 15 अगस्त भी है, तो आज मैंने जो है अपना नया व्लॉग स्टार्ट किया है जिसके अंदर मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि किस तरीके से हम लोग हरियाली तीज मनाते हैं। तो मैं नहा चुकी हूँ और रेडी हो चुकी हूँ और हम अब करने जा रहे हैं पूजा, जिसके लिए मैं आपको दिखा दूँ। सबसे पहले मैं अपने बालों को बांध लूंगी वरना वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो चलो अब करते हैं पूजा। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ हमारे 15 अगस्त का व्यू। भाई देख लो, छत पे आई थी, कोई भी पतंग नहीं उड़ रही है, कहीं पर भी कोई पतंग नहीं दिख रही। गिन के 1 या 2 दिख रही थी जो कैमरे में बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही थी। एक तरीके से बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा था। लेकिन हाँ, यहाँ पे लोग डीजे वगैरह बजा रहे थे छत पे चढ़ के। छत पे लोग तो थे लेकिन हाँ उतनी पतंगें नहीं थी जो पहले दिखाई देती थी। चलो हम अब वापस चलते हैं अपनी पूजा पे, क्योंकि भाई हमारी पूजा ज्यादा जरूरी थी। और यहाँ पर मम्मा जो है दिया जला रही हैं, स्टार्ट कर रही हैं। ये हमारे घर में छोटी सी क्यूट सा बच्चा है जो हमारे घर में नहीं है, बस हमारे घर में रहता है। हम इसको खिलाते रहते हैं। और मम्मा यहाँ पे अच्छे से जो है पूरी तैयारी कर रही थी। इसको गैस कहते हैं चौक, यानी कि चौक बनाते हैं और ये आटे से बनता है। आप भी बताना आपके घरों में इस तरीके से पूजा की जाती है कि नहीं हरियाली तीज के दिन, क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो हरियाली तीज जैसी पूजा करते हैं। ये यूपी साइड में होती है और वो लोग ज़्यादा करते हैं। तो मम्मा ने यहाँ पे चौक वगैरह बना दिया। ये बैठ के बहुत आराम से मम्मा को देख रही थी, इधर उधर जा रही थी मम्मा। और मम्मा ने यहाँ पर देखो, ये हमारे मट्टी हैं, उनसे बनती है। ये गौरा और गौरी हैं, यानी कि भोलेनाथ हैं, पार्वती माता हैं और गणेश जी हैं, और इनकी आज पूजा होती है। और ये मट्टी से ही बनते हैं, तो आप उनकी जो है डिज़ाइन पे मत जाना, क्योंकि हमने इसे घर पे बनाया है, ठीक है। और ये इसी तरीके से कुछ बनते हैं और जैसे बन पाए हैं हमने वैसे ही बनाया है। और उनके जो है मम्मी ने महावर लगा दी थी। उनकी महावर लगने के बाद जो है पहले कन्या को महावर लगाई जाती है। इसे महावर और आलता भी बोलते हैं, अगर आपको पता होगा तो यूपी वाले लोगों को पता होगा। और सबसे पहले कन्या को लगाई जाती है, तो वो छोटी सी जो लड़की हमारे घर में है उसको लगाई मम्मा ने। वो बहुत आराम से लगवाती है, उसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं नहीं लगाऊंगी। उसको ना मतलब नेल पेंट लगाना, मेकअप करना, लिपस्टिक तक लगा लेती है जब मम्मा लगाती है, तो उसे बहुत शौक है। देखो कितने आराम से लगा रही है वो, दोनों पैर देखो उसके कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। उसको लगाने के बाद फिर मम्मा ने अच्छे से महावर लगाई है। और देखो महावर लगाने का जो होता है ना, सब में अलग अलग तरीका होता है। आप लोग बताना कि आप लोगों में महावर किस तरीके से लगाई जाती है। और उसमें महावर बोलते हैं, पता नहीं आलता बोलते हैं, दोनों में अलग होता है। तो मम्मा ने यहाँ पे सिंपली जो है अपनी जिस तरीके से लगाती है ना, तो मम्मा ने दोनों पैरों पे अच्छे से लगा ली थी, ताकि जो है ये होता है आपको पूजा करते टाइम ही लगाना होता है। पहले जो है भगवान जी के लगेंगी, मतलब गौरा माता के लगती है महावर, एंड देन जो है जो पूजा करते हैं उनके लगती है। तो मम्मा ने फिर अपने लगाई अच्छे से, पूरे में मम्मा ने लगा ली थी। पूजा करने से पहले आपको ये सारी चीज़ें करनी होती हैं, इवन नेल पॉलिश लगानी होती है उनको चूड़ी पहनाने के बाद फिर हमें चूड़ी पहननी होती है। इस तरीके से हरियाली तीज मनाई जाती है। और ये जो है गौरा माता स्पेशली होती हैं, इसमें स्पेशल उन्हीं के लिए पूजा होती है। और साथ में गणेश जी और भोलेनाथ जी भी होते हैं। तो देखो मम्मा के यहाँ पे महावर लग चुकी थी, कुछ इस तरीके से नजर आ रही है और मैंने फोटो क्लिक कर रही थी। तो यहाँ पर मम्मा ने प्रॉपर तरीके से पूजा स्टार्ट कर दिया। मैं बिल्कुल शांत होकर पीछे बैठी थी, मैं मम्मा को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर रही थी। महावर की वीडियो भी मम्मा ने बहुत मुश्किल से ही बनवाई थी, बट मम्मा अब यहाँ पे जो है पूजा कर रही हैं अच्छे से। मम्मा ने सारी कुछ चढ़ा दिया था, फूल वगैरह जो भी कुछ था। देखो अभी ना हमारा घर बन रहा है, तो थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड हमारा ऐसा ही मिलेगा देखने को। अभी प्रॉपर तरीके से ना रेडी नहीं हुआ है, इसलिए जो पूजा पाठ है ना हमारी वो थोड़ी ऐसे ही हो रही है। एकदम परफेक्ट जो पोजीशन और प्लेस होता है ना, वो हम अभी बना नहीं है। तो जैसे ही वो बनेगा ना, तो हम मंदिर का एक अलग से स्थान बनाएंगे, बट अभी हुआ नहीं है। तो मम्मा अभी ऐसे ही पूजा कर रही है जो हमें सही लगा वहाँ पर। और साइड में हमारा मेन पूजा स्थान भी है, तो हमने वहीं पर करा था। मम्मा ने सब कुछ चढ़ा दिया, भोग वगैरह लगा दिया, एंड देन मम्मा यहाँ पे आरती कर रही है। ये बैठ के देख रही है बहुत आराम से, क्योंकि इसे पूजा पाठ, इसे ना यहाँ पे घंटी चाहिए थी। तो हम सारी पूजा पाठ करने के बाद आ गए नीचे, क्योंकि हमें जो है पूजा पाठ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और हम सब नहाए थे, जिस वजह से और ज़्यादा लेट हो गए। हम आए भाई, सबसे पहले आके हम लोगों ने चाय चढ़ाई, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि बिना चाय के तो हम रह ही नहीं सकते हैं। और दूसरी चीज़, यहाँ पे मम्मा और मैं थोड़ी सी मजाक कर रहे थे, वही हंस रहे थे। मैं जब तक यहाँ पे चाय बना रही थी, मम्मा यहाँ पे जो है रेडी कर रही थी, जहाँ पे कचौड़ी के जो आलू होते हैं वो, और ताकि हम जो है साथ में खाना भी स्टार्ट कर सके, क्योंकि सब लोग खाना भी मांग रहे थे। देखो मैंने यहाँ पे चाय बना ली थी अच्छे से, एंड देन मम्मा जो है वहाँ पे देखो आलू जो है मैश कर रही हैं अच्छे से, ताकि हम कचौड़ी भी बना सकें। देखो एक काम हुआ नहीं है और हम दूसरा काम कर रहे हैं, यही होता है जिस दिन कोई ना कोई त्यौहार होता है उस दिन। देखो यहाँ पे ना मम्मा ने जो है पनीर हमारा ना बच गया था, जो हमने लास्ट टाइम सब्जी बनाई थी, तो मम्मा ने कहा यही बना लेते हैं आज, क्योंकि भाई छुट्टी भी है और थोड़ा सा हो जाएगा साथ में, एक तो 2 सब्जी साथ में हो जाएगी। तो हमने एक छोले बनाई थी और दूसरी हमने पनीर बनाई थी। तो हमने यहाँ पे पनीर की जो सब्जी है वो मैं काट रही हूँ अच्छे से छोटे छोटे पीस करके। देखो पनीर में हम लोग ने डाले
डाले थे यहाँ पे लौंग, काली मिर्च और तेजपात के पत्ते इस तरीके से। और हमने यहाँ पे जो है मटर भी भिगोने रख दी थी अच्छी तरीके से सारे। तो भाई पनीर काट दिया, चाय भी पी ली। अब आगे का काम करना था, तो मुझे यहाँ पे आटा दे दिया गया था जिसमें मुझे पूड़ी बेलनी थी और साथ ही साथ यहाँ सिवई भी बनी थी जो मैं आपको दिखाना भूल गई। सेवई भी बनी थी बहुत ज़्यादा अच्छी और मैं वही खा रही थी यहाँ पर। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे जो है पूड़ी भी बेल रही हूँ, एक एक करके सारी लोई बना दी। और मम्मा भी जो है सब्जी बना रही है वहाँ पर, इसलिए मैं यहाँ पर पूड़ी बेल रही हूँ ताकि यहाँ से बेल के फिर मैं वहाँ पे लेकर चली जाऊँगी। साथ ही में ना एक और आटा भी रखा है, वो हमारी कचौड़ी का है, वो भी मुझे भरना है। मतलब इतना सारा काम होता है ना तो हर वाले दिन की समझ में ही नहीं आता है कि क्या क्या करें। ऊपर से खाना भी, क्योंकि भूख लग रही है, क्योंकि 10 से 11 तो बज ही जाते हैं और इतने टाइम तक अगर आप भूखे रहते हो तो आपको इतनी और ज़्यादा भूख लगती है। अगर आपको जब तक चाय ना मिले तो हमें तो भाई चाय चाहिए ही चाहिए। तो हमने चाय तो पी ली थी, लेकिन साथ में मुझे और भी भूख लग रही थी और मम्मा को भी लग रही थी और फिर घर में सभी लोग मांग रहे थे, तो उसके लिए हमें खाना भी बनाना था, ऊपर से हमें भूख भी लग रही थी। तो मैं यहाँ पे सिवई खा रही थी और साथ में सारी की सारी जो पूड़ी थी वो बेल के रख दी थी ताकि वहाँ जाके मैं जल्दी से सेक दूँ। ठीक है, साथ ही में मैंने जो है कचौड़ी का आटा जो वो भी मैंने लगा लिया था अच्छे से। और मम्मा ने आलू ऑलरेडी मैश कर ही दिए थे। भाई देखो, अगर आपको ये वाले त्योहार के बारे में पता है ना तो प्लीज़ कमेंट में जाके बताना कि आप लोग हरियाली तीज किस तरीके से मनाते हो और आप लोग किस स्टेट से हो, कि आपके उधर मनता है कि नहीं मनता है। ये सारी चीज़ें भी ज़रूर बताना, ठीक है। और ये मेरा पहला ब्लॉग है, मुझे नहीं पता था कि किस तरीके से बनाना है, रिकॉर्ड किस तरीके से करना है, कैसे करना है, और इसीलिए मैंने कुछ इसी तरीके से बनाया है। अगर आपको कोई भी अगर गलती नज़र आती है ना तो प्लीज़ वो भी जाके बता देना ताकि आगे मैं उसे जो है अच्छे से एडजस्ट कर लूँ, मुझे समझ में आ जाए। क्योंकि मुझे व्लॉग बनाने नहीं आते हैं। मेरा ये और चैनल है जिसके अंदर मैं हेयर केयर की वीडियोस डालती हूँ, वो आप देखोगे तो उसके अंदर मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ एक एक चीज़। बट पता नहीं मुझे व्लॉग के टाइम पे क्या हो जाता है, मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ। इसीलिए मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे उस टाइम भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि उस टाइम तो वैसे ही इतनी मैं बिजी थी, काम कर रही थी, उस टाइम भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। सब लोग घर पे थे, छुट्टी वाला टाइम था, दिन था उस दिन, तो उस टाइम तो और ब्लॉग नहीं बन रहा था, क्योंकि भाई पहला ब्लॉग है तो नर्वस तो होंगी ना। तो उसके लिए प्लीज़ अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे ब्लॉग में कोई कमी है या फिर मैं कुछ चीज़ ऐड कर सकती हूँ, कोई और तरीका हो सकता है जिससे ईजिली ब्लॉग में बना दूँ, या फिर क्योंकि देखो आप लोगों का देखने का नज़रिया और मेरा बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है कि मैं जो सोच रही हूँ कि इस तरीके से ब्लॉग बनाऊँ, आप लोगों का तरीका कुछ और हो। तो प्लीज़ मेरे संग ज़रूर शेयर करना कि आप लोग किस तरीके से सोच रहे हो कि मेरे ब्लॉग में क्या कमी है, मैं उसको सही करूँगी। ठीक है, नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बहुत अच्छा दूंगी, ये मेरी तरफ से कोशिश रहेगी। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स देखने हैं तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो भाई यहाँ पे मैंने सारी की सारी जो पूड़ी है वो बेल ली थी और साथ में मैंने यहाँ पे अपनी जो सिवई थी वो भी मैंने खा ली थी, क्योंकि मुझे भूख भी लग रही थी। साथ में मैंने आटा भी मढ़ दिया था। तो चलो अब हम चलते हैं यहाँ से अपनी पूड़ी को बेलने के बाद सेकने, क्योंकि भाई वो काम भी मुझे ही करना है और इतनी गर्मी में मुझे पूड़ी सेकनी भी पड़ेगी, क्योंकि भाई और कोई ऑप्शन नहीं है। अब इतनी गर्मी, हालांकि 15 अगस्त वाले दिन पे जो है मौसम ठीक तो था, लेकिन हाँ उस दिन बारिश भी हुई थी, पर जो गर्माहट होती है ना वो भी बहुत ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। इसलिए मैंने अपने बालों को बांध रखा था, क्योंकि गीले गीले बाल, ऊपर से गर्मी, ऊपर से पसीना, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। ऊपर से जब गैस पे खड़े हो तो और ज़्यादा गर्मी लगती है। भाई मैंने अपने बालों को बांध लिया था, मैंने कोई भी हेयर स्टाइल वगैरह नहीं बनाया, ना मैंने फोटोशूट करा था अपने दूसरे चैनल के लिए, क्योंकि तो यहाँ पे देखो सारा का सारा खाना बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैंने बनाई है सारी की सारी पूड़ी, ये सारी नहीं है, मतलब इतनी बन के हो गई है रेडी। उसके साथ में है यहाँ पे रायता, मैंने सोचा ब्रेक में आपको जल्दी से जल्दी दिखा दूँ, ना सब खाना तो चला जाएगा। साथ में बनाए थे यहाँ पुए। देखो भाई हरियाली तीज के दिन पुए बनते हैं, क्योंकि यही भोग में चढ़ाए जाते हैं भगवान जी को। तो यहाँ पे बहुत सारे पुए बने थे और साथ में यहाँ पे रायता बना था। ठीक है, तो भाई ये सिवई भी बनी थी साथ में, जो मैं आपको दिखाना भूल गई थी, लेकिन हाँ वो मैंने बीच में दिखाया था। तो यहाँ पे हम सब खाना लेकर बैठ चुके हैं, सब लोगों ने खा लिया था, उसके बाद का है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक और चीज दिखाती हूँ, अगर आपको पता, तो ये देखो यहाँ पे ये सारा खाना है जो मैं और मम्मा खाने वाले हैं, क्योंकि सब लोगों ने खा लिया है। अब हम लोग बैठे हैं यहाँ पर। यहाँ पे अब ये बताओ कि ये जो चीज मेरे हाथ में आपको दिखाई दे रही है ये क्या है? ये एक चटनी है जो यूपी वाले लोगों को पता होगा, ये वहाँ पे खाई ही जाती है। कमेंट में जरूर बताना कि ये चटनी किस किस ने खाई है और ये कैसे बनाई जाती है। भाई साथ ही साथ ना सब कुछ खाना वाना खा लिया था। भाई रात में शाम होते होते ना एक और ऑर्डर आ गया था कि भाई इतनी छुट्टी है और 15 अगस्त है, बारिश हो रही है, पकौड़ी ही बना लो।